सो हेलो हेलो एंड हेलो गाइस, कैसे हो सब। तू ये कर ले पहले। हाँ भाई, तू ये कर ले पहले। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आजकल पता है मैं दाढ़ी नहीं कटवा रहा हूँ, आजकल इससे ही कटवा ले रहा हूँ। ये मेरा नया बार बार आया घर पे। ये अच्छा काटता है दाढ़ी। तो मैं ये बोल रहा था कि अभी रात के कुछ 1:30 बज रहे हैं। हाँ 1:34 हो रहा है। और मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। सुनना चाहोगे क्या हुआ? यस, आई एम बीइंग हैक्ड। क्या हुआ है मैं आपको सुनाता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर इंडियन के पेट में थोड़ी ना थोड़ी चुल मचती ही रहती है, जैसे कि मेरे ही देख लो। ओके, तो आप में से बहुत लोग डार्क वेब के बारे में जानते होंगे। डार्क वेब एक ऐसी वर्ल्ड वाइड वेब है जहाँ पे दुनिया की सारी इलीगल चीज़ें ऑनलाइन होती है। लाइक ऑनलाइन ड्रग्स सप्लाई करना, ऑनलाइन गन्स, ऑनलाइन एमोस, वो भी फ्री में, वो भी बिना कुछ लाइसेंस दिए, बिना कुछ लाइसेंस लिए। और तो और किसी आदमी का क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, पर्सनल बैंक डिटेल्स, ये सब वो लोग चुरा कर ऑनलाइन काला बाजार में बेच देते हैं। ये सब तो कुछ भी नहीं, मैं आपको एक और भयानक बात बताता हूँ। हाउ टू मर्डर समवन। यस, वो लोग लाइव ये सब शो करते हैं कि वो लोग कैसे एक आदमी को पकड़कर जिंदा मारते हैं, जिसे डार्क वेब यूजर्स अपनी लैंग्वेज में रेड रूम कहते हैं। और वहाँ की एक कंपनी इंसानी चमड़े से बनी बैग्स सेल करती है। तो ये सब सुनने के बाद कोई भी आम इंसान ऐसी घिनौनी चीजें देखने वहाँ कभी नहीं जाएगा। लेकिन यो पॉइजन, थारा भाई पॉइजन, यो पॉइजन, थारा भाई पॉइजन किसी चीज़ से डरता नहीं है। मेरे को भी बाकी इंडियंस की तरह चुल मची हुई थी कि साला डार्क वेब में ऐसा है क्या। तो मैं सोचा कि मैं भी अंदर घुस जाता हूँ। डार्क वेब में घुसने से पहले मैंने बहुत पहले ही सुन रखा था कि यहाँ जाने में बहुत रिस्क है। लेकिन फिर भी अगर आपको एडवेंचर के लिए जाने की खुजली मच रही है तो मैं ये भी बता दूं आपको कि इसके अन्य रिस्क्स हैं। वेल, जैसे अगर तुम नहीं चाहते कि कल को तुम्हारी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन भी किसी डार्क वेब वेबसाइट पर बिके, तो एक बार दोबारा सोच लो। मैं किसी चीज से नहीं डरता। नानी? रिस्क है तो रिस्क है। तो डार्क वेब में घुसते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए एक हिटमैन हायर किया, क्योंकि मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और इस वेबसाइट से आप अपने लिए एक हिटमैन हायर कर सकते हो और उस हिटमैन से कहकर आप इस दुनिया के किसी भी बंदे को मरवा सकते हो अपना टारगेट देकर। और इनके पास इनकी खुद की भी सर्विसेज रहती है कि वो लोग किस चीज़ से अपने टारगेट को फिनिश कर सकते हैं। हाईली ट्रेंड सोल्जर्स विद स्नाइपर्स, एक्सीडेंटल सर्विसेज, नाइफ किलिंग, और पॉइजन सर्विस। तो ये इनकी सर्विसेज है कि ये लोग किस तरह अपने टारगेट को फिनिश करते हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करने के लिए उन्हें हमसे क्या क्या चाहिए, यहाँ पर वो लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है कि फुल नेम्स, फोटोग्राफ, प्रोफाइल, एड्रेस, मरने वाले का पूरा नाम, मरने वाले का फोटोग्राफ, मरने वाले की प्रोफाइल और मरने वाले का एड्रेस। और आपका जॉब सिर्फ 48 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब हम इनकी कस्टमर रिव्यूज देखते हैं कि कैसा काम करते हैं ये। 99% सक्सेस रेट, 200 प्लस सर्विस ऑर्डर्ड, 45 प्लस किलर्स हैं इनके पास, और 175 कंट्रीज से भी ज़्यादा ये लोग काम कर चुके हैं। मतलब अगर ये लोग अमेजोन की कोई चीज़ होते हैं ना, तो इनको 5 स्टार की रेटिंग दे चुका होता मैं। अच्छा, अब हम इनके कमेंट सेक्शन में जाते हैं और लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे। नाइस जॉब एंड वेल कनेक्टेड, हैंडल्स माई टारगेट स्विफ्टली आफ्टर पेमेंट। स्विफ्टली मतलब क्या, प्यार से ही मार डाला क्या? काइंडली कॉन्टेक्ट मी, आई वॉन्ट टू हायर अ हिटमैन, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स रियली अर्जेंट, प्लीज प्लीज काइंडली कॉन्टेक्ट मी। ओहो, कतई आग लगी पड़ी है सीने में। ड्रगमैन लिखते हैं, बेस्ट हिटमैन गाइस, आई फाउंड यू ऑन डार्क वेब एंड आई लाइक दिस, आई एम गोना कॉन्टेक्ट यू गाइस सून। ओहो, कतई कोलैब चल रहा है लग रहा है इनका। अगला आया रिया सिंह। रिया सिंह भाई देखो, ये इंडिया की है। अभी हम पढ़ते नीचे, प्लीज टेल मी हाउ शुड आई कॉन्टेक्ट हिटमैन। अभी इंडिया की लड़की को हिटमैन चाहिए। देखो, अगर आप रिया सिंह के आशिक हो या लवर रह चुके हो तो मैं बहुत पहले ही बता दे रहा हूँ कि मौत आपके बहुत ज्यादा करीब है। भले ही आप रिया सिंह को कितना भी दिल से प्यार करो, लेकिन वो आपको कुत्तों की तरह मरवा डालेगी। तुम्हें खुद को नहीं मालूम चलेगा कि तुम कब लुढ़क जाओगे, भले ही तुम बालकनी में जाओ या फिर तुम टॉयलेट करने जाओ। इसलिए मैं एक रास्ता बता रहा हूँ,
प्रिया सिंह को ढूंढो, उसका पैर पकड़ लो और उसे माफ़ी मांगो, या तो उसे तुम रोज़ दो, भाई गुलाब दो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी अगली साइड पे, जहाँ पे ह्यूमन स्किन से बनी बैग्स बनती है। यो पॉइजन, थारा भाई पॉइजन आज इतने इंसानी चमड़े से बने बैग्स खरीद लेगा ना कि किसी ने सोची ना होगी। Meanwhile, कुछ देर बाद इंसानी चमड़े से बनी चड्डी खरीदने के बाद मैं गया अपनी अगली साइड पे। अगली साइड से मैंने कुछ महंगे ड्रग्स लिए और खुद सस्ते नशे करने लगा। ओ भाई, नाक में चला गया पाउडर। ओ यार। अच्छा, तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो 80 यूरोस, 10 ग्राम का ड्रग्स मुझे 80 यूरोस में मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता, ये लोग बबल गम को ड्रग्स बोलते होंगे शायद। अगर हम 80 यूरोस को रुपीस में चेंज करें तो देखते हैं कितना करेंसी आएगा। 6,900। 6,900 की मुझे एक पुड़िया पड़ रही है 10 ग्राम की, तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छी डील लगी। चलो इसे भी खरीदा जाए। तो कुछ देर तक ऐसी डार्क वेब में घूमते घूमते मुझे मेरी एंटीवायरस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे जीमेल अकाउंट का एक्सेस अब डार्क वेब पर अवेलेबल है, जिसका मतलब ये हुआ कि मेरे जीमेल अकाउंट से लिंक्ड जितने भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स थे वो सारे अब उन हैकर्स के पास चले गए हैं। a few moments later. ओके, अब मुझे डर लग रहा है। मैं किसी चीज से नहीं डरता। वो साला हैकर अभी मेरे नेटफ्लिक्स अकाउंट से मनी हाइस्ट का सीजन 5 देख रहा होगा। अगर मेरे जीमेल अकाउंट का एक्सेस डार्क वेब पर अवेलेबल है, जिससे डार्क वेब का कोई भी हैकर एनोनिमसली किसी दूसरे हैकर से कम्युनिकेट कर सकता है, जिसका इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि अगर वो हैकर या कोई भी पर्सन मेरे जीमेल अकाउंट से ड्रग्स खरीदता है या मर्डर या यूएस आर्मी से रिलेटेड कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फैलाता है या फिर कुछ भी फ्रॉड करता है मेरे जीमेल अकाउंट से, और उसे अगर FBI ने ट्रेस कर लिया तो पुलिस मुझे यहाँ पकड़ेगी, क्योंकि मानो या ना मानो जीमेल अकाउंट तो मेरा ही है। The next day. अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।